फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5th की एक नई टॉपिक जो लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ये चैप्टर हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आज मैं आपको बताऊंगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th की टॉपिक लेसन नंबर 3 जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल गुड? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? Okay, very excited, very nice. So, what is the date today? Today is 10th April 2023. Okay, today is 10th April 2023, and what we have to study? We have to study our favorite subject, that is environmental studies. Okay, what is environmental studies? So, stand up, Ayushi. What is the spelling of environmental studies? You have to tell me. Okay, so what is ENVIRONMENTAL environmental and studies STUDIES. Okay, this is the spelling of what? Environmental studies. Okay, so first of all what you have to tell me that, okay, कौन बताएगा? IC sit down. Yes, कौन बताएगा? Yes, RT, you stand up and tell me which is your favorite fruit? Which is your favorite fruit? Apple. So what is the taste of apple? कैसा टेस्ट रहता है? Sweet, sweet. Okay, very good. Sit down. तो अगर मैं आपको दे दूं ग्रीन चिली तो कौन कौन खाना पसंद करेगा? Raise your hand. सिर्फ एक लोग। क्यों बाकी लोग नहीं खाएंगे? क्योंकि वो तीखा होता है। ओके, तीखा होता है इसलिए नहीं खाएंगे। ओके, और अगर मैं आप लोगों को स्वीट दे दूं, लड्डू दे दूं तो कौन कौन खाएगा? रेज योर हैंड। एवरीवन। ओके, क्यों आप सभी लोग खाएंगे? आप लोगों को तो मिर्ची नहीं पसंद थी, ग्रीन चिली के लिए तो किसी ने रेज नहीं किया अपने हैंड को। फिर अभी क्योंकि स्वीट क्या है? स्वीट है, मीठी है ना? तो ये कैसे पता चल रहा है? कि कौन मीठा है कौन तीखा है? अगर मैं आप लोगों को टैमरिंड दे दूं, इमली, कौन खाना पसंद करेगा? इमली। कौन खाएगा? सभी लोग के मुंह में पानी आ रहा है। ओ, इमली से पानी आ रहा है। तो कैसे पता चल रहा है कि इसका टेस्ट क्या है? कौन बताएगा? इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अपने सेंस ऑर्गन्स में। कौन बताएगा? यस, टंग हमको बता रही है कि कौन सा टेस्ट कैसा है ना? तो टेस्ट है ना, जब हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक, खा के फिर वो कहाँ से जाता है? हमारे मुंह से फिर हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाके डाइजेस्ट होके फिर हमारे पूरे ऑर्गन्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी बॉडी में जाता है ना? तो टेस्ट पता चला हम लोग की टंग से। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, फ्रॉम माउथ टू आवर स्टमक, है ना? क्योंकि हमारा टेस्ट हमारे जीभ से मिलता है, उसके बाद जाके कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? हमारे स्टमक में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ओके, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, है ना? लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? हमारी टंग से हमारे स्टमक तक। अब देखा करो, टंग ना, ये जो सामने होता है ये हमें क्या, कौन सा टेस्ट देता है? ये देता है स्वीट। ओके, और जो लास्ट वाला होता है ये हमको देता है बिटर। ओके, एंड बीच वाला सॉर। ओके, ये स्वीट एंड सॉल्टी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और आप लोग देखोगे कि हमारे टंग पे छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, ये हमारी टंग कैसी होती है? रफ होती है। ओके, तो ये तो रहे टेस्ट कि हमारे टंग का कौन सा पार्ट हमें कौन सा टेस्ट देगा। तो हमने टेस्ट देख लिया। अब लेकिन क्योंकि इसमें क्या है? डाइजेस्टिंग, तो डाइजेशन के लिए हमें स्टमक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई तो रहेगा ना जिसके पास स्टमक रहेगा, तो हमें किसी को तो बनाना भी पड़ेगा ना कि कौन है यहाँ पे जिसका स्टमक हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो कोई तो बन जाओ भाई। ये कौन है? कौन गेस करेगा? ये कौन बन रहा है यहाँ पे? ये कौन है? तो यहाँ से देखो, हमने टेस्ट किया, ठीक है? टेस्ट करके उसके बाद हम सीधे स्टमक, यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे, ठीक? टेस्ट करके ये हम लोग आए यहाँ पे, ठीक है? और ये डाइजेशन होने वाला है, हम लोग वहां पे फोकस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जब हमारा ये स्टमक है, ठीक, स्टमक के बाद फिर जब हम लोग अपने आते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है? इंटेस्टाइन में जब आते हैं
तब जाके हमारा यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है। तो उसके पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं कि कैसा हम लोग का स्टमक होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उसके पहले तो हम लोग स्टमक, ये क्या है, दिस इज स्टमक, ओके, दिस इज स्टमक, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इसोफेगस, और वी कैन से दैट फूड पाइप, ओके, फूड पाइप, ठीक। और ये क्या है हम लोग का माउथ है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ, क्योंकि यही क्या है, यही हम लोग टंग बना दे क्या, इसकी जीभ बाहर निकाल दे क्या, ओके, इतनी बड़ी सी जीभ इसकी निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हैं यहाँ पे इसके, ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे डाइजेशन होगा, ओके। तो हमने क्या देखा कि टंग पे क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमको टेस्ट देते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है, क्या है कि एक बच्ची रहती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपनी मम्मी के पास जाती है और उसकी अपनी मम्मी से पीछे से पकड़ के बोलती है, मम्मी आज मैं करेले की सब्जी नहीं खाऊंगी, मुझे आप क्या करो, जो जैगरी है उसके साथ रोटी दे दो, ठीक है, मैं वही खाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है, अरे बेटा अभी तो तुमने शुगर और रोटी सुबह खाई है, फिर तुम ऐसे इतना मीठा मीठा कैसे खाओगी। हाँ, तो फिर उसके बाद एक उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, ठीक है, वो बोलती है कि ओहो तुम इतना मीठा मीठा कैसे खा लेती हो, है ना। तो फिर वो भी अब उसको जवाब देगी, तो कहेगी, हाँ तुम तो हमेशा इमली ही लिक करने में लगी रहती हो, लिक मतलब चाटना, है ना, जब देखो तब इमली करके खाती रहती हो। तो वो बोलती, हाँ मैं तो इमली खाती हूँ, लेकिन मैं और भी चीजें खाती हूँ, जैसे करेला, है ना, मिर्ची भी खाती हूँ, हर एक चीज मैं खाती हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं सिर्फ मीठा 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 खाती हूँ। तो ये सब बातें उसकी मम्मी सुन रही थी, तो वो हंसने लगी, ठीक है। तो फिर वो दोनों कहती कि ठीक है चलो हम लोग एक गेम प्लान करते हैं, और गेम प्लान करके हम लोग देखेंगे क्या कि तुम अपनी आंखें बंद करना और मैं तुम्हारी जीभ पे कुछ अलग अलग चीजें खाने वाली डालूंगी, और तुम मुझे बताना टेस्ट करके बिना देखे कि वो कैसी है। तो वो टेस्ट कहाँ से करेगी, अपने टंग से करेगी ना। तो सबसे पहले वो क्या करती है, अपनी आंखें बंद करती है और अब उसके मुंह पे अलग अलग चीजें डालना वो स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो क्या रखती है, वो ना नींबू के 2 ड्रॉप जूसेस डालती है उसके टंग पे। तो वो कहती है ओहो बहुत खट्टा है, ये तो नींबू है। तो वो पहचान ली, कैसे पहचानी, अपने टंग से, है ना, नींबू है। फिर अब क्या करती है, अब वो जैगरी उठाती है, ठीक है। तो उसकी मम्मी बगल में खड़ी रहती है, तो वो बोलती है कि तुम इसको टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालो, नहीं तो वो पहचान जाएगी अगर बड़ा सा रहेगा तो, ठीक है। तो वो टुकड़ों टुकड़ों में डालती है, तो भी वो पहचान जाती है कि ये मीठा है, और जैगरी का टेस्ट भी उसे पता रहता है, तो वो बता देती है कि क्या है, जैगरी है, ओके। अब उसके बाद अब वो सोचती है तो सब पहचान जा रही है, तो उसकी मम्मी कहती है कि कह दो कि अब अपनी ये नाक भी बंद करे, है ना, नाक भी बंद करे। अब वो क्या ले आती है, फ्राइड फिश लेके आती है, फ्राइड फिश, है ना। अब उसके सामने, क्योंकि वो नाक भी बंद कर चुकी है, अब उसके मुंह में नहीं डाल रही है ना, हल्का सा सिर्फ रखी। तो वो क्या करती है, अपनी नाक को बंद करती है और उसके बाद क्या करती है, उसको पहचानना स्टार्ट करती है कि आखिर ये है क्या। उसको लगता है ये फिश है, फिर सोचती है ये एग है, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग दवा खाते हैं ना, मेडिसिन खाते हैं, तो भी हम लोग के पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें दवा नहीं खाने का मन करे तुम क्या करो, अपनी नाक बंद करो और खा लो झट से। ऐसे क्या, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो क्या 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, तो उसमें हमारी नाक भी आती है और हमारी जीभ भी आती है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर अपनी नाक को बंद किए रहेंगे तो क्या होगा कि हम थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके आसानी से कुछ भी चीज खा सकते हैं। अगर हम लोग वो चीज नहीं खाना चाहे तो नहीं बोलते नाक बंद करो जल्दी से खा जाओ, आंख बंद करो जल्दी से पी जाओ, है ना। इसलिए ताकि हम लोग जल्दी से क्या करें, उन चीजों को बिना देखे बिना महसूस किए जल्दी से गटक जाए, ओके। और लोग क्या करते हैं, जैसे दवा खाते क्या बोलते कि जीभ पे रखना थोड़ी है, उसको तो जल्दी से अंदर लेना, रखना थोड़ी है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कि हम क्या करें, अपने टंग को एकदम साफ कर दे किसी साफ कपड़े से, ठीक है। सपोज करो मैंने ये दुपट्टा लिया और अपने टंग को साफ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि कुछ भी अगर अपने जीभ पे रखूंगी, तो क्योंकि मेरी जीभ पे अभी सलाइवा नहीं है, तो उसका वो जो चीज रहेगी ना, वो उसको मुझे टेस्ट ही नहीं आया कि आखिर वो कैसी है ना। तो किसी भी चीज का टेस्ट लेने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा सलाइवा,
है ना। लेकिन देखा करो जब किसी को फीवर हो जाता है लोग क्या बोलते हैं कि अरे मुझे किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनका मुंह क्या रहता है, सूखा सूखा रहता है, स्लाइवा उनके मुंह में रहता ही नहीं है, इस वजह से उनको टेस्ट नहीं आता है। तो टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टंग एंड ऑन दैट व्हाट इज आवर स्लाइवा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, टेस्ट के लिए हमारा स्लाइवा चाहिए, हमारी टंग चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो अगर आप लोग चाहो तो कुछ एक्टिविटीज भी इससे रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ फूड आइटम्स का बताती हूँ, आप लोग बताओगे कि उसका टेस्ट कैसा होता है। ओके, सो स्टैंड अप। इफ आई गिव यू अ बिटर गार्ड, ओके, बिटर गार्ड है ना, करेला, तो उसका टेस्ट कैसा होगा, कैसा होगा, कड़वा होगा, ओके। और अगर मैं आपको दे दूं, क्या दे दूं मैं आपको ग्रेप्स, ग्रेप्स दे दूं अगर मैं आपको, तो उसका टेस्ट कैसा होगा, कुछ ग्रेप्स क्या होंगे, मीठे होंगे और कुछ ग्रेप्स क्या होंगे, खट्टे होंगे, ओके। तो ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। और उसके बाद जब हम लोग खा के अपने स्टमक में लेके आते हैं, ठीक है, स्टमक से होके ये हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते होते जाता है। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तब जाके हमारे हर एक ऑर्गन में जाता है, ठीक है। और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या कभी नहीं सोचा है क्या किसी ने कि मैंने दवा खाया और तुरंत एक झटके में आराम हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या फिर जितना भी समय लगना होता है लगता है ना। या फिर जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या तुरंत हम लोग का पेट झट से खाली हो जाता है, नहीं खाली होता है, क्योंकि हम लोग के फूड को डाइजेस्ट होने में भी 2-3-4 घंटा जैसा हमारा फूड रहता है वैसे उसको डाइजेस्ट होने में भी समय लगता है। और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है फिर हमारे हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचता है और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं और अपना काम एकदम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ओके। तो सबको ये समझ में आ गया। अगर हमारे जीभ पे स्लाइवा नहीं है तो हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, सबको समझ में आया। तो अब आप लोग घर पे जाइएगा और कुछ अलग अलग चीजों को टेस्ट करके देखिएगा और उनका ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, चार्ट बनाइएगा। हम कल सबका देखेंगे 5 फूड आइटम्स को टेस्ट करेंगे सभी लोग, ओके। और क्या करेंगे, उनका टेस्ट भी लिखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ओके। आई विल चेक टुमारो, ओके, सब लोग कर लेंगे, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप ये जो चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये बच्चों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी क्रिएटिव तरीके से और भी अच्छे से फिगर को ड्रॉ करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ये पूरा एकदम डाइजेशन का नहीं, यहाँ पे पैंक्रियाज, लीवर वगैरह मैंने नहीं बनाया है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छे से फिगर को बना के अट्रैक्टिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये आपको भूलना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको वहां पे लड़खड़ाना नहीं है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है तो आप उसको जल्दी से बैलेंस करिए, ठीक है। और जो अगर आपने बोलने में कुछ गलती कर दी है तो उसको आप फिर से रिपीट करके उसको सही करिए, ठीक है। तो ये है कुछ टिप्स मेरे इस टॉपिक के साथ। तो अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।